जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए मेडिकल और फिजिकल से रिलेटेड पूरी जानकारी लेकर आया हूँ। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताऊंगा कैसे क्या होता है। सबसे पहले आपकी रनिंग होती है, जिसमें लिखा होता है 6 या 15 का टाइम, 6 मिनट 15 सेकंड का टाइम। लेकिन आपको दिया कितना जाता है? मैक्सिमम टाइम 5.5 का दिया जाता है। तो आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी है कि आपकी रनिंग 5.5 से कम में आ जानी चाहिए। रनिंग के बाद होता है चिनअप। चिनअप में आपसे 8 चिनअप लगवाए जाते हैं। 8 चिनअप में आपको पूरे पूरे नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है जिग जैग। उसमें 5 से 8 मीटर के आसपास जिग जैग एक लकड़ी का बना हुआ होता है, उसमें आपको चेक चलना होता है, जिससे आपकी बैलेंसिंग चेक की जाती है। इसके बाद होता है आपका शारीरिक मापदंड। उसमें क्या होता है कि आपकी हाइट देखी जाती है, आपकी हाइट कितनी है। आपकी हाइट जो है वो मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, ये देख लीजिए आप। इस हिसाब से हाइट चेक की जाती है। और उसमें जो वेट होता है, वेट हाइट के हिसाब से लिया जाता है। और हाइट में मैटर करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ईस्टर्न से, वेस्टर्न से, नॉर्दर्न से। फिर आता है आपका मेडिकल का नंबर, उसमें आपका दृष्टि मापदंड होगा। दृष्टि मापदंड में आपकी विजन चेक की जाएगी, 6/6 है या 6/9 है। 6/9 भी एक्सेप्टेबल है। 6/9 का मतलब ये होता है कि अगर एक सामान्य व्यक्ति अगर 9 मीटर से वही चीज देख रहा है, तो जिसकी प्रॉब्लम होगी, जिसकी 6/9 होगी, वो 6 मीटर से वो चीज देख सकता है। तो ये एक्सेप्टेबल है फौज में। मेडिकल की जो सबसे खतरनाक चीज है वो है कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप फौज में भर्ती नहीं हो सकते हो किसी भी कंडीशन में। फिर आता है आपके दांत चेक किए जाते हैं। दांत में देखा जाता है कि कम से कम आपके जो 14 दांत हैं वो कार्यशील होने चाहिए, मतलब 14 दांत है जो आपके स्वस्थ होने चाहिए। फिर आता है हड्डी चेक। उसमें आपकी रीढ़ की हड्डी देखी जाती है, उसका झुकाव देखा जाता है। हड्डी चेक में नौकनी भी देखी जाती है। फ्लैट फुट भी चेक किया जाता है कि कोई किसी का फ्लैट फुट तो नहीं है। अगर किसी का फ्लैट होता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। फ्लैट फुट का मतलब होता है कि कोई आदमी अगर अपना पैर रख रहा है, कोई भी बंदा अपना पैर जमीन पे रख रहा है, तो उसका पैर पूरा सा जमीन में सड़ जाता है। जैसे अगर पानी में पैर डालेगा और इसके बाद जमीन में रखेगा, तो उसके पैर का जो पानी का वो निशान है वो पूरे उसमें छपेगा, पूरी जमीन में छपेगा। और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसका पूरा नहीं छपता, उसका थोड़ा सा खाली रहता है। फिर इसमें मानसिक दृष्टि चेक की जाती है। मानसिक दृष्टि में ये होता है कि आपको पेपर रीडिंग करवाएंगे, उसमें चेक करते हैं कि बंदा डिप्रेशन में तो नहीं रहता, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें आपको ये चेक किया जाता है। फिर इसके बाद त्वचा जांच की जाती है। त्वचा में देखा जाता है किसी बंदे को इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर गुप्तांग जांच होती है, जिसमें बहुत सारे बंदे एक साथ खड़े कर दिए जाते हैं और एक एक का करके गुप्तांग की जांच की जाती है। जैसे गुप्तांग में हाइड्रोसिल चेक किया जाता है और पायल से किया जाता है। किसी के बंदे की अगर पायल से तो बाहर कर दिया जाता है। अगर किसी को हाइड्रोसील है तो उसको रीमेडिकल दिया जाता है। बंदे ग्रुप में बात कर रहे थे एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट। तो एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट बहुत सिंपल होता है। उसमें आपका सीरियल नंबर पूछा जाता है। वहां पे एक सीरियल नंबर मिलता है, वो सीरियल नंबर पूछा जाता है। आपका नाम पूछा जाता है, गाँव का नाम, पिता का नाम, आपका स्टेट। ये होता है एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट में, कोई खास नहीं होता है। बस उसमें चेक किया जाता है कि बंदा ढंग से बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है। वो होता है एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट। बहुत से बंदे ये भी बोलते हैं कि यूरिन चेक होता है या ब्लड टेस्ट होता है। तो इंडियन आर्मी में जो OR रैंक में होता है उसमें यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट नहीं होता। ये सारी जानकारी हमारे अग्निवीर भाइयों के लिए थी और हवलदार शेख के लिए भी थी। और अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट कर सकता है या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।